समाचार पत्र। समाचार पत्र या अखबार समाचारों पर आधारित एक प्रकाशन है। इसमें मुख्य रूप से ताज़ी घटनाएं, खेलकूद, व्यक्तित्व, राजनीति व विज्ञापन की जानकारियां सस्ते कागज पर छपी होती हैं। समाचार पत्र संचार के साधनों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये कागज पर शब्दों से बने वाक्यों को लिखकर या छापकर तैयार किए जाते हैं। समाचार पत्र प्राय दैनिक होते हैं, लेकिन कुछ समाचार पत्र साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक एवं 6 माही भी होते हैं। अधिकतर समाचार पत्र स्थानीय भाषाओं में और स्थानीय विषयों पर केंद्रित होते हैं। समाचार पत्रों का इतिहास। सबसे पहला ज्ञात समाचार पत्र 59 ईस्वी का द रोमन एक्टा ड्यूरना है। जूलियस सीसर ने जनसाधारण को महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं से अवगत कराने के लिए उन्हें शहरों के प्रमुख स्थानों पर प्रेषित किया। 8वीं शताब्दी में चीन में हस्तलिखित समाचार पत्रों का प्रचलन हुआ। अखबार का इतिहास और योगदान। यूं तो ब्रिटिश शासन के एक पूर्व अधिकारी के द्वारा अखबारों की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन उसका स्वरूप अखबारों की तरह नहीं था। वह केवल एक पन्ने का सूचनात्मक पर्चा था। पूर्ण रूपेण अखबार बंगाल से बंगाल गजट के नाम से वायसराय हिक्की द्वारा निकाला गया था। आरंभ में अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए अखबारों का इस्तेमाल किया। चूंकि सारे अंग्रेजी में ही निकाल रहे थे, इसलिए बहुसंख्यक लोगों तक खबरें और सूचनाएं पहुंच नहीं पाती थी। जो खबरें बाहर निकल कर आती थी, उन्हें काफी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता था, ताकि अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों की खबरें दबी रह जाएं। अंग्रेज सिपाही किसी भी क्षेत्र में घुसकर मनमाना व्यवहार करते थे। लूट, हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं आम होती थी। वो जिस भी क्षेत्र से गुजरते, वहां अपना आतंक फैलाते रहते थे। उनके खिलाफ ना तो मुकदमे होते और ना ही उन्हें दंड भी दिया जाता था। इस नरकीय परिस्थितियों को झेलते हुए भी लोग खामोश थे। इस दौरान भारत में हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायनियर, मुंबई मिरर जैसे अखबार अंग्रेजी में निकलते थे, जिसमें उन अत्याचारों का दूर दूर तक उल्लेख नहीं रहता था। इन अंग्रेजी पत्रों के अतिरिक्त बंगलाई, उर्दू आदि पत्रों का प्रकाशन तो होता रहा, लेकिन उसका दायरा सीमित था। उसे कोई बंगाली पढ़ने वाला या उर्दू जानने वाला ही समझ सकता था। ऐसे में पहली बार 30 मई 1826 को हिंदी का प्रथम पत्र सौदंत मार्तंडस का पहला अंक प्रकाशित हुआ। यह पत्र साप्ताहिक था। उद्दंड मार्तंड की शुरुआत ने भाषीय स्तर पर लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। यह केवल एक पत्र नहीं था, बल्कि उन हजारों लोगों की जुबान थी जो अब तक खामोश और भयभीत थे। हिंदी में पत्रों की शुरुआत से देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और आज़ादी की जंग को भी एक नई दिशा मिली।
अब लोगों तक देश के कोने कोने में घट रही घटनाओं की जानकारी पहुंचने लगी। लेकिन कुछ ही समय बाद इस पत्र के संपादक जुगल किशोर को सहायता के अभाव में 11 दिसंबर 1827 को पत्र बंद करना पड़ा। 10 मई 1829 को बंगाल से हिंदी अखबार शबबंग दूतश का प्रकाशन हुआ। यह पत्र भी लोगों की आवाज बना और उन्हें जोड़े रखने का माध्यम। इसके बाद जुलाई 1854 में श्याम सुंदर सेन ने कलकत्ता से समाचार सुधा वर्षण का प्रकाशन किया। उस दौरान जिन भी अखबारों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई भी खबर या आलेख छपाए, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। अखबारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता था, उसकी प्रतियां जलवाई जाती थी, उसके प्रकाशकों, संपादकों, लेखकों को दंड दिया जाता था, उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता था ताकि वो दोबारा फिर उठने की हिम्मत ना जुटा पाए। आजादी की लहर जिस तरह पूरे देश में फैल रही थी, अखबार भी अत्याचारों को सहकर और मुखर हो रहे थे। यही वजह थी कि बंगाल विभाजन के उपरांत हिंदी पत्रों की आवाज और बुलंद हो गई। लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन किया और लाला लाजपत राय ने पंजाब से वंदे मातरम पत्र निकाला। इन पत्रों ने युवाओं को आजादी की लड़ाई में अधिक से अधिक सहयोग देने का आह्वान किया। इन पत्रों ने आजादी पाने का एक जज्बा पैदा कर दिया। केसरी को नागपुर से माधवराव स्प्रे ने निकाला, लेकिन तिलक के उत्तेजक लेखकों के कारण इस पत्र पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन तिलक के उत्तेजक लेखों के कारण इस पत्र पर पाबंदी लगा दी गई। उत्तर भारत में आजादी की जंग में जान फूंकने के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में कानपुर से साप्ताहिक पत्र प्रताप का प्रकाशन आरंभ किया। इसमें देश के हर हिस्से में हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकारियां प्रकाशित होती थी। इससे लोगों में आक्रोश भड़कने लगा था और वह ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए और भी उत्साहित हो उठे थे। इसकी आक्रामकता को देखते हुए अंग्रेज प्रशासन ने इसके लेखकों, संपादकों को तरह तरह की प्रताड़नाएं दी, लेकिन यह पत्र अपने लक्ष्य पर डटा रहा। इसी प्रकार बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से पत्रों का प्रकाशन होता रहा। उन पत्रों ने लोगों में स्वतंत्रता को पाने की ललक और जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। अगर यह कहा जाए कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये अखबार किसी हथियार से कमतर नहीं थे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अखबार बने आज़ादी का हथियार। प्रेस आज जितना स्वतंत्र और मुखर दिखता है, आज़ादी की जंग में यह उतनी ही बंदिशों और पाबंदियों से बंधा हुआ था। ना तो उसमें मनोरंजन का पुट था और ना ही ये किसी की कमाई का जरिया ही। ये अखबार और पत्रिकाएं आज़ादी के जाबाजों का एक हथियार और माध्यम थे, जो उन्हें लोगों और घटनाओं से जोड़े रखता था। आज़ादी की लड़ाई का कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जिसने अखबारों के जरिए अपनी बात कहने का प्रयास ना किया हो। गांधी जी ने भी हरिजन और यंग इंडिया के नाम से अखबारों का प्रकाशन किया था। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन
ऐसे और कितने ही उदाहरण हैं जो यह साबित करते हैं कि पत्र पत्रिकाओं की आज़ादी की लड़ाई में महती भूमिका थी। यह वह दौर था जब लोगों के पास संवाद का कोई साधन नहीं था। उस पर भी अंग्रेजों के अत्याचारों के शिकार असहाय लोग चुपचाप सारे अत्याचार सहते थे। ना तो कोई उनकी सुनने वाला था और ना उनके दुखों को हरने वाला। वो कहते भी तो किससे और कैसे? हर कोई तो उसी प्रताड़ना को झेल रहे थे। ऐसे में पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत ने लोगों को हिम्मत दी, उन्हें ढांढस बंधाया। यही कारण था कि क्रांतिकारियों के एक एक लेख में जनता में नई स्फूर्ति और देशभक्ति का संचार करते थे। भारतेंदु का नाटक भारत दुर्दशा जब प्रकाशित हुआ था तो लोगों को यह अनुभव हुआ था कि भारत के लोग कैसे दौर से गुजर रहे हैं और अंग्रेजी की मंशा क्या है।